विपक्षी गठबंधन के नेताओं का माया नगरी में मजमा लगा है। 28 पार्टियों के 62 नेता महाराष्ट्र की राजधानी में एनडीए को 2024 चुनाव में हराने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन बीच में गठबंधन के नेता पीएम फेस और सबसे बड़ी बात सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा पेंच फंस गया है। नीतीश कुमार ने 1-to-1 का फॉर्मूला सुझाया था, लेकिन सारा मामला इसी 1-to-1 पर आकर अटका हुआ है। नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि कई पार्टियां चाहती हैं कि पहले सीट शेयरिंग का मामला सुलझाया जाए। विपक्षी दलों ने ऐसी 450 सीटें चिन्हित कर ली हैं, जहां साझा उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन एक फॉर्मूला काफी तेजी से सामने आया है, जिसके मुताबिक जो पार्टी जितनी सीटों पर 2019 में जीती थी उन्हें वो सीटें दी जाएं, साथ ही जिन सीटों पर पार्टियां रनर अप रहीं वो सीटें भी उसी को दे दी जाएं। वैसे तो ये फॉर्मूला सबको बेहतर दिखता है, लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर सीटें बटेंगी तो अरविंद केजरीवाल के हिस्से दिल्ली और पंजाब को मिलाकर कुल 3 सीटें ही आएंगी। महबूबा मुफ्ती मुफ्त में ही विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होती रही हैं, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से उन्हें कोई सीट नहीं मिलेगी। लेफ्ट पार्टियां बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ी हैं, लेकिन इस हिसाब से उनको बंगाल में एक भी सीट नहीं मिलने वाली। नीतीश कुमार 16 सीटों की जीत के साथ 17 पर सिमट जाएंगे और बिना किसी सीट जीते लालू यादव के हिस्से 19 सीटें आ जाएंगी। महाराष्ट्र की सारी सीटें करीब करीब उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच बंट जाएंगी और कांग्रेस के हाथ गिनती की 2-4 सीटें ही आएंगी, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के हिस्से 250 से ज्यादा सीटें आएंगी। फॉर्मूले को लेकर यह भी कहा जा रहा है, इसके लिए विपक्षी दल 2019 के चुनाव परिणाम को आधार बनाकर रनर अप फॉर्मूले पर बढ़ने की बात चल रही है। 2019 के आंकड़ों पर गौर करें तो कांग्रेस ने 422 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस को 19.7% वोट शेयर्स के साथ 52 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस के उम्मीदवार 209 सीटों पर दूसरे और 99 सीटों पर तीसरे स्थान पर रहे थे। रनर अप फॉर्मूला अगर सीट बंटवारे का आधार बनता है तो कांग्रेस के हिस्से में 261 सीटें आएंगी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो टीएमसी ने 22 सीटें जीती थीं। टीएमसी के उम्मीदवार 19 सीटों पर दूसरे और 3 सीटों पर तीसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह टीएमसी के हिस्से गठबंधन में 41 सीटें आएंगी। यूपी की समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी और 31 सीटों पर पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। सपा को इस फॉर्मूले के तहत 36 सीटें मिलेंगी। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने 16 सीटें जीती और 1 सीट पर दूसरे स्थान पर रही। लालू प्रसाद की आरजेडी के उम्मीदवार 19 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस फॉर्मूले पर अगर सीट शेयरिंग की बात आती है तो 16 सांसदों वाली जेडीयू को 17 और 0 सांसदों वाली आरजेडी को 19 सीटें मिलेंगी। पिछले चुनाव में शिवसेना तब पार्टी एकजुट थी कि 18 उम्मीदवार जीते थे। 3 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिली थी और 15 सीटों पर पार्टी दूसरे स्थान पर थी। इस तरह देखें तो रनर अप फॉर्मूले के तहत शिवसेना की 21 और एनसीपी की 20 सीटों पर दावेदारी बनती है। डीएमके को 23, सीपीआईएम को 16, सीपीआई को 6, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आईयूएमएल नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3-3, महबूबा मुफ्ती की पार्टी को एक भी सीट मिल पाना मुश्किल माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।